फ्रेंड्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर। क्या है ना कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर आंसर राइटिंग करें, स्टार्ट कैसे करें। तो आज हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। एक ऐसे आपको बता दूं मैं कि अपना यूपीएससी के पोर्शन में 125 नंबर्स का 125 मार्क्स का आता है। तो 125 मार्क्स जिसको हमें 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे जो मार्क्स होती है, जो रैंक होती है, उसको भी वो करता है। तो इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लिखना आना चाहिए कि लिखते कैसे। कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि सर हमें स्टार्टिंग नहीं करनी आती। स्टार्टिंग हो जाए तो फिर हम आगे इसको क्या कर ले बिल्ड कर लेते हैं आंसर को, लेकिन क्या है ना कि स्टार्टिंग नहीं कर पाते हम। तो भाई देखो, सबके साथ आती है ये प्रॉब्लम। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मेरे साथ भी थी। स्ट्रगलिंग फेस में सबके साथ ये प्रॉब्लम आना लाजमी है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपने जैसे कि 10th 12th 8th इन क्लासों के अंदर काफ़ी आपने लिखे होंगे। हिंदी के अंदर तो लिखे होंगे ही, इंग्लिश में नहीं भी लिखे होंगे, तो हिंदी के अंदर तो काफ़ी लिखे होंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले प्रस्तावना लिखते थे। जैसे कि हम इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि हमारा आज का ऐसे राइटिंग का टॉपिक था कोविड-19 एंड इंडियन इकोनॉमी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोविड-19 और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें वो चीज़ें लिखनी है जिन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बस उनका एक सिर्फ बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल रूप से क्या करना है, इनको डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर बहुत ही मतलब एक लाइन ही देनी है इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको मैं पढ़ के भी दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। कोविड-19 इज़ द बिग चैलेंज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात सही है कि कोविड-19 अब इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज बना हुआ है। तो इट इफेक्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेरी ब्रूटली। ये बहुत बुरी तरह से पूरे जो भी सेक्शन है सोसाइटी का, उसको क्या कर रहा है, बहुत ही बुरी तरह से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखें तो वो भी इफेक्टेड हो रही है। तो अब इसके बारे में बस बता दूं कि इकोनॉमिक सिचुएशंस भी क्या है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज या सिचुएशन है वो भी किसी भी कंट्री की क्या हो रही है, हर कंट्री की क्या हो रही है, इससे अफेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है, क्योट। ये डालना ज़रूरी है भाई, ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है। सामने वाले को चेक करने वाले के ऊपर इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। आप ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के पैराग्राफ में होना चाहिए ये कोड। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो उसकी हिस्ट्री को दर्शा दो, क्योंकि हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये कम से कम 1000 से 1200 वर्ड तो 7 से 8 पेज कवर करेगा ईजिली। तो हमें क्या बताना है कि हिस्ट्री के बारे में बता दो उसकी। तो हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि ये SARS-CoV-2 था, और ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है एग्जिस्टेंस में, जो कि 2000 के अंदर चाइना के अंदर ही आया था। और उसके बाद में बता दिया कि अब कब आया था, 31 दिसंबर 2019 को WHO ने पहली बार इसको वो किया था कंफर्म वगैरह। आप ये सब डिटेल डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जैसे हिस्ट्री कवर अप होती है, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मेरा मेन फोकस किसके ऊपर था, इकोनॉमी के ऊपर। तो मैंने ज़्यादा घुमाया नहीं पूरे ऐसे को, क्योंकि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा अगर आप घुमाओगे तो हमें क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमी को क्या लेके आना है, जल्दी से जल्दी किसके अंदर लेके आना है, ऐसे के अंदर लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये लेके आ गया। बस कुछ नहीं करना। अब आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी के इम्पैक्ट कैसे पड़े। तो मैंने बता दिया कि भाई हमारे जो बजट था उसके अंदर निर्मला सीतारमण ने बताया है कि भाई साहब बहुत ख़राब हालत हो चुकी है हमारे देश की। तो ये बातें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यार देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम सबको पता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं कोविड-19 के कुछ। तो सबको काफ़ी इंप्रेसिव लगा होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे हैं। तो ऐसी चीज़ें लिखो जो कि थोड़ा सा इंप्रेशन डाले सामने वाले के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव तो हर कोई लिख रहा होगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले मैंने डाला, इट प्रमोट द डिजिटलाइजेशन। क्यों डिजिटलाइजेशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन विल बी रीड्रोन। जो सप्लाई होती थी किसी भी चीज़ की, मटेरियल्स की, वो क्या किया इसने, कोविड-19 ने उसको रीड्रोन किया। रीड्रोन का मतलब वापस से लेके आया है। पहले क्या था कि टेंशन क्रिएट हो रही थी उसके बारे में, तो वो चीज़ें थी।
तीसरी चीज़ देखो, नेचर ऑफ जॉब विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये भी बात सीधी सी है भाई। नेचर, जॉब का नेचर भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। लोग ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए ऑफलाइन के बजाय। उसके बाद लिक्विडिटी रस इन कैपिटल मार्केट। अब भाई तुम सोचोगे कैपिटल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसे आई सर, तो ये बता दूं कि मैं आपको कि लिक्विडिटी इस तरीके से आ रही है कैपिटल मार्केट के अंदर कि देखो, अगर लिक्विडिटी इसलिए आ रही है क्योंकि अगर हम है ना जो अपना ये बैंक है, जितने भी सेंट्रल बैंक है, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक है, यार आरबीआई को ही देख लो। अब जैसे ही कोविड-19 आया तो उन्होंने क्या किया है, मनी को क्या किया, मार्केट के अंदर उतार दिया, लोन देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब भी हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर इनको क्या करो, अब इनको आप डिस्क्राइब कर दो, क्योंकि पॉजिटिव वाले थे तो इनको डिस्क्राइब कर दो। सामने वाला देखेगा कि भाई थोड़ा सा जो डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस हुई थी, इनके ऊपर थोड़ा सा गोल डाल दो, नीचे से एक अंडरलाइन कर दो, बहुत ही अच्छा लगेगा सामने वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये सारे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्राइब किया है। आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से डिस्क्राइब करो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाने तो पड़ेंगे, क्योंकि सब लिख रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटे। तो हमने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर भी जोर डाल दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, फिर मैंने देखा कि यार ये चीज़ें तो ठीक है, अब हम अपनी नॉलेज से क्या डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अपना जो अभी सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, क्यों ना उसको डाल दिया जाए इसके अंदर। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसी चीज़ों को डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर टेबल बनाई, हालांकि मैंने टेबल बनाई नहीं है ताकि टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो आपको बता दूं कि मैंने 1.5 घंटे के अंदर ही कवर अप किया है इसको, और इतना ही टाइम चाहिए इसको करने के लिए, तो हो गया। लेकिन टेबल वगैरह नहीं बना पाया मैं। तो फिर उसके बाद क्या करना है कि टेबल फॉर्म बनाओ 2019 के अंदर जीडीपी एट करंट प्राइस के ऊपर देखो, 2019 के अंदर, 2020 और 21 के अंदर। फिर उसके बाद ये देखो तीनों तरफ डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो कि डिक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी भाई, ठीक है। फिर उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद सेक्टर को, ये अपना खुद का नॉलेज है, ये खुद का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ऐसे पाई चार्ट में बना के आओगे, सामने वाले देखते ही इतना इंप्रेशन पड़ता है, देखते ही नंबर देगा आपको, वो देखेगा ही नहीं। देख सकते हो आप इसके अंदर टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर देखो, 1950 और 51 के अंदर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा था। फिर उसके बाद टर्सरी ने वो जमाया, लेकिन अभी क्या है, प्राइमरी सेक्टर ने क्या की है, ग्रोथ की है, इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में बता दिया ताकि ज़्यादा आसानी हो, कि थोड़ा इफेक्टिव लगे आंसर। उसके बाद मैंने इनको सेक्टर वाइज को अच्छे से टेबलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया कि कहाँ कहाँ अपनी इकोनॉमी कितनी हो रही है, ओवरऑल को भी बता दिया मैंने, जो कि अब करंट डाटा है। करंट से बेस आप इसको जोड़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा सामने वाला एग्जामिनर। फिर उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, मैंने इसका यूज़ किया, मेरे को लगा कि यहाँ यूज़ हो सकता है इसका। तो आप देख सकते हो 2017 के अंदर आया था शायद ये क्वेश्चन, तो मैंने इसका भी यहाँ पर यूज़ किया। तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे कि फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप बनने वाले क्या हो, IAS ऑफिसर बनने वाले हो ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर मैंने गवर्नमेंट के बारे में बताया, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन लिखा, इसी के बारे में लिख दिया, और लास्ट में मैंने कंक्लूसिव पार्ट डाल दिया। तो ये पूरा क्या था। और लास्ट में ध्यान रखना, आप अपना क्वेट वापस एक और दूसरा क्वेट जो कि आप डाल सकते हो, किसी भी फेमस सेइंग से, या खुद बना के डालोगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। मैंने पहले वाला खुद बनाया था, जबकि सेकंड वाला मैं जो अपने महात्मा गांधी था उन्हीं का कुछ करेक्शन तो नहीं कह सकते, उन्हीं में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके डाला है। तो ये था अपना पूरा आंसर राइटिंग। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है और आप मॉडर्न हिस्ट्री की बेहतरीन वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट के अंदर जाके मॉडर्न हिस्ट्री की सभी वीडियोज़ को देख लें। थैंक यू सो मच, इसे शेयर करें।